Loop. Loop are basically used for code reusability when we want to execute set of instruction n number of times continuously, then we go for loops. Loops की हेल्प से कोड रियूजेबिलिटी होती है, और जब कोई इंस्ट्रक्शन है उसको n नंबर ऑफ टाइम कंटिन्यूसली चलाना चाहते हैं तो लूप्स पर आते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो फॉर लूप है ये कैसे चलेगा? फॉर सबसे पहले आएगी एक स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आएगी एक कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट, ये कंडीशन आएगी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेसेस और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और ब्रेसेस क्लोज। लूप में क्या होगा, सबसे पहले एक फॉर लूप लिया है और इसकी कंडीशन क्या लिखी, इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से जाएगा आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 3 और आई प्लस प्लस, इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और प्रिंट हो जाएगा आई। अब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन लिया आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पर इसने इंस्ट्रक्शन दिया, अब वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 और आई इज स्मॉलर देन 4, ये यहाँ पर कंडीशन है। अब यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 था, अब आई इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आएगा, तो ये कंडीशन इसके पास क्या है, 3 तक जाना चाहिए, इसके पास ये कंडीशन है। अब ये यहाँ से इधर पे क्या, तो इसने देखा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये कंडीशन गलत नहीं है, इसलिए नीचे आएगा, नीचे आया तो इसने क्या है, ये कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर आई ने प्रिंट करा दिया 0। इसके बाद यहाँ पर गया ऊपर, यहाँ जैसे ऊपर आएगा तो यहाँ पर ऊपर आएगा, यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया इंक्रीमेंट, तो यहाँ हो जाएगा आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट हुआ 1 का जैसे इंक्रीमेंट हुआ तो वो यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू, यहाँ पर जो क्या था आई इक्वल्स टू, जो यहाँ पर 0 था, अब हो जाएगा यहाँ पर आई इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 1, इंक्रीमेंट हुआ आई इक्वल्स टू 1 हो गया, यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 को लेकर इंस्ट्रक्शन दिया, आई इक्वल्स टू 1 यहाँ पे गया, इसको पता है कि यहाँ पर आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब 3 तक प्रिंट होगा। यहाँ पर वैल्यू फॉल्स नहीं हुई, नीचे आया एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर उसने प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर अब 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ आई प्लस प्लस, अब 1 के बाद क्या हुआ, यहाँ 2, अब आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इक्वल्स टू 2 हो गया, आई इक्वल्स टू 2 ये इंस्ट्रक्शन में हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आई इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे भी देखेगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में 3 है, तो ये छोड़ देगा और यहाँ पर ट्रू के पास आएगा, यहाँ ट्रू के पास आएगा, यहाँ पर आई स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करा देगा 2 प्रिंट होने के बाद अब ये जाएगा आगे, अब यहाँ जाएगा आगे आई प्लस प्लस, यहाँ पर अब आई प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 थी, अब 2 से आई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ पर अब इंस्ट्रक्शन में 3 जाएगा, अब यहाँ पर 3 देगा तो यहाँ पर भी कंडीशन सही है, अब यहाँ पर जाएगा, ये कंडीशन सही है, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट हो गया। अब यहाँ कंडीशन क्या, यहाँ पर आ गया 3, अब 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर गया, यहाँ पर इसने आई प्लस प्लस किया, अब इंस्ट्रक्शन में क्या दे दिया, आई इक्वल्स टू 4 दे दिया इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर ये आई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये कंडीशन ये देखेगा, यहाँ पर था आई इक्वल्स टू 3 और ये क्या है 4, इसका मतलब भी यहाँ पर जो है ये जो है इसका मतलब भी आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, मतलब 0 1 और 2 और 3 प्रिंट होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया था ना 0 से प्रिंट होना, और ये एक कम होगा, 4 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ इक्वल्स टू है तो 3 प्रिंट होगा, इसलिए इसने देख लिया यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप का एंड हो गया। लूप का एग्जाम्पल देख लेंगे एक कि प्रोग्राम में कैसे चलेगा लूप। तो सबसे पहले एक क्लास ले लेंगे मेन नाम की क्लास बना ली, इसके अंदर एक सबसे पहले मेन मेथड बनाते हैं,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू ई आई प्लस प्लस, और प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ प्रिंट करा दिया आई को लिख दिया। ये आ गया, ये प्रिंट हो गया 0 1 2 3, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर ये था इंक्रीमेंट, अगर इसमें डिक्रीमेंट करना है मतलब फॉरवर्ड की जगह अब रिवर्स में करना, तो आई माइनस माइनस कहाँ से जाएगा, आई इक्वल्स टू 3 तक जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब चलेगा उल्टा, इसको रन कराएंगे, ये आ गया 3 2 1 0, ये उल्टा चल गया। वो फॉरवर्ड था, ये रिवर्स है। यही होता है लूप, और लूप में काफ़ी प्रकार के होते हैं। फॉर लूप होता, फॉर ईच लूप होता, वाइल लूप होता, डू वाइल लूप होता, काफ़ी प्रकार के होते हैं। सबके जो चलने का तरीका है वो ऐसा ही है। वाइल लूप देखेंगे तो मेन मेथड तो बना हुआ है, तो इसके अंदर सबसे पहले इंट आई इक्वल्स टू 0, और वाइल लूप का यूज करेंगे, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और प्रिंट करा देंगे आई, और यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, और इसको प्रिंट करा देंगे। ये किया प्रिंट, ये आ गया 0 1 2 3। अगर यहाँ पर 5 कर देते, यहाँ 5 कर देंगे तो 5 तक प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर इंट आई की वैल्यू ली 0 सबसे पहले, उसके बाद वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में जो कंडीशन थी आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हुई। आई की वैल्यू प्रिंट क्या हुई, आई की वैल्यू 0, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर आया, यह इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट सबसे पहले 0 था तो यहाँ 1 हो गया, 1 होके यहाँ पर गया वापस, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 प्रिंट हुई। फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद 2 यहाँ पर गया, कंडीशन सही थी, आई की जगह पर 2 जाएगा, यहाँ पर 2 गया, कंडीशन सही है, यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर गया, आई की वैल्यू 3 हुई, चेक किया, कंडीशन सही है, 3 प्रिंट हो गया। ऐसे होते होते 5 बार चेक करेगा, 5 बार चेक करेगा, यहाँ पे आई इक्वल टू 5, ये देख लेगा ये सही है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 6 हुआ तो देखेगा कि 6 इक्वल टू 5, तो यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा, ये 4 और 5 ही प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होगा, मेन मेथड तो रहेगा वही का वही, इंट सेम टू सेम रहेगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, सबसे पहले आएगा डू, डू डू के अंदर प्रिंट करा देंगे वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई के साथ में आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर वाइल कंडीशन दे देंगे, कंडीशन क्या थी, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, और इसको प्रिंट करा देंगे। ये
ये प्रिंट कराया, सॉरी ग्रेटर देन हो गया, या स्मॉलर देन होगा इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, स्मॉलर देन, ये प्रिंट हो गया 0 1 2 3 4 5। आंसर वही आएगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंडीशन सबकी सेम है, आंसर सेम ही आएगा, तरीका करने का अलग है। अब देख लेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होगा, फॉर ईच लूप में क्या होगा कि इसके अंदर जो अरे टाइप का होता है उसके अंदर नंबर इक्वल्स टू, इसके अंदर अपने आप नहीं आएगा, इसके अंदर इस प्रकार से नंबर लिख देंगे तो वही प्रिंट हो जाएंगे। ये 4 तक ले लिए नंबर, उसके बाद फॉर, क्योंकि फॉर ईच लूप है, फॉर इंट एन नंबर, और यहां पर प्रिंट करा देंगे एन को। ये प्रिंट कराया ऐसे, और ये 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गए। अगर ऐसे ही लिखना था तो ये अरे टाइप का है, जो ये अरे है, अरे में लिया है और इसको प्रिंट करा दिया, ये फॉर ईच लूप है।